हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, घर पे ना सुरक्षित रहना, स्वस्थ रहना, अपना और अपनों का ध्यान रखें और जल्दी जल्दी अपना वैक्सीनेशन करवा लें और इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए क्योंकि ये काफ़ी ऑकवर्ड सा लग रहा था। तो आज हम लोग किस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रैक विप्रो बिजनेस डिस्कशन। अब ये किसके लिए हम लोग स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो ये जनरल होने वाला है, ये जो है ये वीडियो जनरल होने वाला है। इलाइट के लिए भी हो सकता है, ठीक है, और विल्प के लिए भी हो सकता है। इलाइट के लिए थोड़ा सा एक पॉइंट एक्स्ट्रा हो जाएगा जो कि हम लास्ट में ऐड करेंगे, और विल्प के लिए ये सारे पॉइंट जनरल हैं। तो इसी वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर जो है कहीं पे भी कुछ भी समझने में दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सारे कमेंट का हम रिप्लाई करते हैं, खुद करते हैं, और खुद तो करेंगे, कमेंट ही कम आता है तो खुद ही करेंगे। तो ये आप लोग कीजिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। आपका सपोर्ट चाहिए चैनल को ग्रो करने के लिए, क्योंकि ये सारा वीडियो अनकट होता है, अनएडिटेड होता है, और ऐसा इसीलिए बनाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आपके सामने लेके आए। और ऑनेस्ट ओपिनियन के लिए अनकट होना, अनएडिटेड होना, अनफिल्टर्ड होना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है विप्रो का बिजनेस डिस्कशन। पहले जो है विल्प 2021 को अगर आप देखेंगे, विल्प 2021 को, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले होता था हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि हमारा ऑनलाइन एग्जाम होता था, ठीक है। उसके बाद होता था हमारा टेक्निकल राउंड TR, ठीक है। उसके बाद होता था हमारा HR राउंड। तो ये 3 राउंड होते थे। वहीं पे अगर हम लोग विल्प 2021 को देखेंगे, ठीक है, तो एप्टीट्यूड टेस्ट सेम होता है और इन दोनों को मिला के कर दिया गया बिजनेस डिस्कशन राउंड। इसको हम लोग BDR भी कह सकते हैं। यही सेम इलाइट के लिए भी है। इलाइट के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होता था, कोडिंग टेस्ट होता था, ठीक है। उसके बाद HR राउंड होता था। तो कोडिंग टेस्ट और HR राउंड को मिला के BDR कर दिया गया और एप्टीट्यूड टेस्ट तो होता ही होता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग पॉइंटर समझते हैं, किस किस पॉइंटर्स पे हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पॉइंटर, सबसे पहला पॉइंटर होने वाला है व्हाट हैपेंस इन विप्रो बिजनेस डिस्कशन, ठीक है। प्लेटफॉर्म क्या होता है, टेक्निकल राउंड कैसा होता है, HR राउंड कैसा होता है, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, ड्रेसिंग सेंस आपकी कैसी होनी चाहिए, आपकी पिच कैसी होनी चाहिए, आपका रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, क्योंकि रिज्यूमे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या होता है विप्रो का बिजनेस डिस्कशन राउंड। अगर हम लोग देखें बिजनेस डिस्कशन राउंड को, तो जैसा कि मैंने आपको बताया HR राउंड और TR राउंड दोनों को अगर आप लोग मिला दें तो हमारा निकल जाता है BDR राउंड, ठीक है। जनरली एक ही पैनलिस्ट होगा, एक ही आदमी आपका इंटरव्यू लेगा जो कि आपसे थोड़े से, विल्प की अगर हम लोग बात करें तो, जो कि आपको थोड़े से कोडिंग के क्वेश्चन पूछ लेंगे। कोडिंग का मतलब इन जनरल लाइक कि अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, आपका एजुकेशन गैप, इन सभी के बारे में पूछेंगे, ठीक है। और उसी के बाद आपकी हॉबीज वगैरह HR के क्वेश्चन जो है साथ ही में पूछ लिए जाएंगे। तो इन दोनों को मिलाकर एक राउंड कर दिया गया और टाइम को लेस कर दिया गया। तो ये होता है हमारा बिजनेस डिस्कशन राउंड, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म क्या होता है बिजनेस डिस्कशन राउंड का। तो जनरली ये दो प्लेटफॉर्म हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या फिर सिस्को वेबएक्स। जनरली यही 2 प्लेटफॉर्म होता है, या तो आपकी मीटिंग टीम्स पे होगी या तो सिस्को वेबएक्स पे होगी। अब जो लोग पहले से विप्रो ज्वाइन किए उनको पता होगा कि विप्रो के एम्प्लॉयज़ के पास टीम्स का प्रीमियम अकाउंट होता है, क्योंकि उनके पास ऑफिस 365 का माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होता है। उनका ऑफिशियल मेल ID ऑफिस 365 पे होता है, तो उनके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होता है और वो लोग कितने भी लोगों की मीटिंग ले सकते हैं टीम्स पे। और उनके पास काफ़ी ज़्यादा फीचर्स भी होते हैं, सारे प्रीमियम फीचर्स होते हैं। और वहीं पे वेबएक्स का भी उनके पास प्रीमियम अकाउंट होता है, तो इन्हीं दोनों पे मीटिंग ली जाती है और आप जो है इन दोनों को फ्री में डाउनलोड करके मीटिंग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टेक्निकल राउंड की। टेक्निकल राउंड में हम लोग क्या बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों को ये सोचना होगा टेक्निकल राउंड में क्या बात करेंगे। हम लोग कुछ जनरल क्वेश्चंस के बारे में हम लोग आ जाएंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि टेक्निकल राउंड में आपसे पूछा जा सकता है आपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, अबाउट प्रोजेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद एकेडमिक्स के बारे में आपसे भी पूछा जा सकता है। एकेडमिक्स को अगर जनरली हम लोग मान के चलें तो एकेडमिक्स हमारा HR राउंड का क्वेश्चन होता है, मगर इसको आपको एकेडमिक्स से रिलेट करके क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है आपका फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है, ठीक है। जो भी आप जवाब दोगे, मान लेते हो आप पाइथन कहते हो, तो अगला क्वेश्चन हो सकता है कि पाइथन का इतना क्रेज क्यों है, लोग इतना पाइथन क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, कि लोग इतना पाइथन क्यों सीखना चाह रहे हैं। या फिर अगर आप जावा कहते हो तो जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैसे है, पाइथन और जावा में क्या डिफरेंस है, C++ और जावा में क्या डिफरेंस है,
ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। थोड़े से क्वेश्चन आपसे डीएसए से भी पूछे जा सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम से। इससे भी कोई एरे क्या है, लिस्ट क्या है, बबल सॉर्ट क्या है, सिलेक्शन सॉर्ट क्या है, इन सभी से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये डीएसए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम कहते हैं डीएसए पे आप ध्यान दो। और रिकमेंड करेंगे कुणाल कुशवाहा का चैनल, इनका कुणाल कुशवाहा सर का चैनल आप देखो, डीएसए वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यूट्यूब पे समझो कि बेस्ट पढ़ाते हैं, फ्री सारा फ्री कंटेंट, बेस्ट कंटेंट होता है उनका डीएसए का, हम भी वहीं से पढ़ते हैं। ठीक है, तो डीएसए से आपसे कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, फिर आपके प्रोजेक्ट के कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या क्या आपने टेक्नोलॉजी यूज़ की, जैसे कि आप जेंगो, पाइथन का जेंगो प्लेटफॉर्म बोलते हो, तो जेंगो प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का हो सकता है टेक्निकल राउंड। फिर आते हैं एचआर राउंड के बारे में। एचआर राउंड कैसा होता है, आपसे पूछा जाएगा आपके एकेडमिक्स के बारे में, आपकी हॉबीज़ के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, हॉबीज़ के बाद अगर मान लेते हैं एजुकेशन गैप है, तो एजुकेशन गैप क्यों था ये आपसे पूछा जा सकता है। अगर थोड़े मान लेते हैं 10-12 में मार्क्स कम है, तो थोड़ा सा पूछा जा सकता है कि आपके ये मार्क्स मुझे कम क्यों दिख रहे हैं। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। फिर आपसे आपके फ्यूचर एम्बिशंस के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर जनरली आपको बताया जाएगा कि क्या आपको पता है बॉन्ड कितने दिनों का है, तो 60 मंथ का बॉन्ड है, सैलरी स्ट्रक्चर पता है, इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें और क्या एडिशनल पूछा जा सकता है आपसे, एडिशनली आपसे पूछा जा सकता है कि विप्रो के बारे में, विप्रो का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, कौन चेयरमैन है, फाउंडर कौन है, कब फाउंड हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे, इस तरह के क्वेश्चन बहुत रेयर होते हैं लेकिन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा कंपनी के बारे में रिसर्च कर लो। और ये हम आपको सजेस्ट करेंगे कि सिर्फ विप्रो के लिए ही नहीं, किसी भी कंपनी का इंटरव्यू देने बैठो तो उस कंपनी के बारे में रिसर्च थोड़ा सा कर लो, थोड़ा सा इंग्लिश करो, ज़्यादा डीप डाउन जाने की जरूरत है नहीं, मतलब थोड़ा सा रिसर्च उसके बारे में कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग आगे बात करें हमारे अगले पॉइंटर पे, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बेसिकली किस लैंग्वेज में आप सामने वाले से अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो। अगर आप हिंदी में कर पा रहे हो, हिंदी में करो, कोई बैरियर नहीं है। बैरियर यहाँ पे है कि क्या वो सामने वाला बंदा जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, क्या वो आपकी लैंग्वेज को समझ पा रहा है। अगर वो हिंदी में समझ पा रहा है, इट्स ये अच्छा है कि आप हिंदी में समझाओ उसको। अगर वो इंग्लिश में समझ रहा है, अच्छा है कि आप उससे इंग्लिश में कम्युनिकेट करने की कोशिश करो। और कॉर्पोरेट में इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपनी बातों को ग्लोबली रखने के लिए। ये कॉर्पोरेट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ड्रेसिंग सेंस के बारे में बात करें तो अगर आप कैमरे के सामने हो, आपका कैमरा ऑन बीडीआर में डेफिनेटली कराया जाएगा। मार्क माय वर्ड्स, बीडीआर में आपका बिजनेस डिस्कशन राउंड में आपका कैमरा ऑन कराया जाएगा। आपका फेस मैचिंग वगैरह होता है, इंटरनली वो लोग करते हैं, तो बीडीआर में आपका कैमरा ऑन कराया जाएगा और कैमरा ऑन कराकर आपसे बात की जाएगी। तो ड्रेसिंग सेंस अच्छी रखना, एक फॉर्मल शर्ट, अच्छे से बाल वगैरह कॉम्ब कर लेना आप, ठीक है, एक फॉर्मल शर्ट पहन लेना। अगर ब्लेजर अवेलेबल है तो ब्लेजर पहन लेना। कहने का मतलब एक फॉर्मल अटायर पहनना। फॉर्मल अटायर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा सकता है। पिच से अगर हम क्या कहते हैं, पिच से मेरे कहने का मतलब है कि आपकी आवाज़ कैसी होनी चाहिए। आपकी आवाज़ हमेशा बोल्ड होनी चाहिए। आप जो भी कहो बोल्ड कहो, अग्रेसिवली मत कहो। बोल्ड कहने का मतलब अग्रेसिव मत हो जाओ, पोलाइट रहो पर बोल्डनेस के साथ कहो। जो भी कहो कॉन्फिडेंस के साथ कहो, ठीक है। कोशिश करो कि गलत ना कहो। गलत कहने से अच्छा है कि सॉरी सर आई डोंट नो अबाउट दिस, ये आप कह सकते हो, ठीक है। रिज्यूम, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिज्यूम, अक्सर आपके एचआर के क्वेश्चन 90% आपके रिज्यूम से ही निकलेंगे। 90% क्वेश्चन आपके रिज्यूम से ही निकलेंगे, वो कहीं हवा से नहीं लाएंगे क्वेश्चन। तो एचआर के क्वेश्चन आपके रिज्यूम से निकलेंगे, तो हमेशा रिज्यूम को जो है बेहतरीन बनाने की कोशिश करो, ठीक है। रिज्यूम को जो है ऐसा बनाओ जैसा कि जिस रिज्यूम में बस वही पॉइंट्स मेंशन करो जो कि आप जवाब दे सकते हो, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन वैसे पॉइंटर्स डालो रिज्यूम में जिसका आप इजीली जवाब दे सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आप डेटा एनालिटिक्स डाल दो, पाइथन डाल दो और उसके बारे में कुछ पता ही नहीं हो आपको। कभी आपने पढ़ा हो, कोई सर्टिफिकेशन किया हो लेकिन कुछ याद नहीं है, फिर भी आपने डाल दिया है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो रिज्यूम में बस वही चीज़ों को डालो जिसके बारे में आपको पता हो। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। सारे स्टेप्स फॉलो करो, डेफिनेटली आपका बिजनेस डिस्कशन राउंड, बीडीआर राउंड, विप्रो का क्रैक हो जाएगा। मार्क माय वर्ड्स, क्रैक हो जाएगा। इतने सारे पॉइंट्स को
रिमेंबर कर लो, ठीक है। और जो भी बोलो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ट्रेन का आवाज़ आ रहा हो तो आई एम सो सॉरी। ट्रेन के पटरी के बगल में मेरा घर है, रेलवे लाइन के काफ़ी नज़दीक मेरा घर है, तो अगर ट्रेन का आवाज़ आ रहा हो तो आई एम सो सॉरी इंटरप्शन के लिए। सो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, डेफिनेटली उसका रिप्लाई करेंगे। और वीडियो कैसा लगा हो वो भी आप बताएं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।